रात के 10 बज चुके थे। मेंटल हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सिर्फ नीली लाइट्स की हल्की रोशनी और नर्सों के जूतों की खटखटाहट सुनाई दे रही थी। सिस्टर रचना, जिसका आज पहला दिन था, अपने हाथ में मरीजों की फाइल दबाए धीरे धीरे चल रही थी। उसकी नजर रूम नंबर 11 पर पड़ी, जिसके दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था खतरनाक, अकेले प्रवेश वर्जित। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन ड्यूटी का फर्ज निभाते हुए उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। कमरे में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे सिहरा गया। बेड पर बैठी नैना नाम की 27 साल की मरीजा दीवार की तरफ पीठ किए हुए थी। उसके काले बाल अस्त व्यस्त थे और वो लगातार दीवार पर उंगलियों से कुछ लिख रही थी। रचना ने ध्यान से सुना। नैना बार बार फुसफुसा रही थी, वो आएगा, मुझे लेने जरूर आएगा। रचना ने आवाज दी, नैना, तुम्हें दवाई चाहिए। तभी नैना ने अचानक गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन इतनी तेजी से घूमी कि मानो उसके शरीर से जुड़ी ही न हो। उसकी आंखें लाल थी और होठों पर खून जमा हुआ था। तुम भी उसकी स्पाई हो ना? नैना चीखी। रचना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नैना का कर्कश स्वर कमरे में गूंजा, डायरी, मेरी डायरी कहाँ है? उसने चुरा ली, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रचना ने जोर से दरवाजा खटखटाया। बाहर सुनीता सिस्टर दौड़ती हुई आई और चाबी से दरवाजा खोला। रचना बाहर आते ही सिस्टर से लिपट गई। यहाँ क्या चल रहा है? वो औरत, वो पागल नहीं, शैतान है। सुनीता ने उसे शांत करते हुए कहा, चलो रिसेप्शन पर चलते हैं, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। रिसेप्शन डेस्क पर बैठकर सुनीता ने नैना की फाइल खोली। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, नैना और एक लड़का हंसते हुए। सुनीता ने बताना शुरू किया, यह लड़का जतिन था, नैना का फियांसे, या यूं कहो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब। नैना इंजीनियरिंग कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी असली दुनिया उसकी डायरी थी। उसने उसमें अपने आदर्श प्रेमी का हर विवरण लिखा था। वह मुझे हर रोज गुलाब देगा, वह मेरी हंसी से खुश होगा, हमारी शादी की रिंग में हीरा लगा होगा। एक दिन ये डायरी कॉलेज की लाइब्रेरी में गुम हो गई। जतिन नाम के एक लड़के ने इसे उठा लिया, जो पहले से ही नैना पर मोहित था। जतिन ने डायरी पढ़ी और नैना के सपनों के राजकुमार बनने की ठानी। उसने नीले कॉन्टैक्ट लेंस लगाए, नैना को रोज गुलाब दिए और उससे प्रपोज किया। नैना, जो अपनी ही कल्पना में खोई थी, उसके जाल में फंस गई। लेकिन जतिन का प्यार जुनून बन गया। वो नैना पर नजर रखने लगा, उसके दोस्तों को धमकाने लगा और एक दिन उसने नैना की सबसे अच्छी दोस्त निशा को धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया। जब नैना ने जतिन के घर में अपनी डायरी और अन्य लड़कियों की तस्वीरें देखी, तो उसका दिमाग फट गया। जतिन का चाचा किशोर वहां आ गया और सच बताया। जतिन को मानसिक बीमारी है। वह खूबसूरत चीजों को इकट्ठा करता है और फिर उन्हें तबाह कर देता है। ये तस्वीरें उन लड़कियों की हैं जिन्हें उसने बर्बाद किया। नैना ने देखा, एक तस्वीर उसकी खुद की थी, जिसे जतिन ने कैंची से चीर डाला था। उसी रात जतिन ने नैना को फोन किया, तुम सिर्फ मेरी हो, नहीं तो मैं तुम्हें भी तस्वीर की तरह फाड़ दूंगा। नैना ने फोन फेंक दिया, लेकिन उसकी आंखों के सामने जतिन का चेहरा घूमने लगा। अगले दिन अखबार में खबर आई कि जतिन ने अपनी बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके हाथ में नैना की तस्वीर थी और उसके खून से लिखा था, तुम हमेशा मेरी हो। नैना को जतिन की रूह ने पागल कर दिया। वो हर रात उससे बातें करती, उसकी हंसी सुनती। उसके मां बाप ने उसे यहां भर्ती कराया,
लेकिन डॉक्टरों को लगा ये सिर्फ सिजोफ्रेनिया है। सच तो ये था कि जतिन की आत्मा नैना का पीछा कर रही थी। रचना ये कहानी सुनकर कांप उठी। तभी हॉस्पिटल की लाइट्स फ्लिकर होने लगी। सुनीता ने कहा, चलो तुम्हें रूम दिखाती हूँ। रास्ते में रचना ने देखा रूम नंबर 11 का दरवाजा खुला था और अंदर नैना खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसने चीख कर कहा, वो आ गया, देखो वो मुझे बुला रहा है। रचना ने खिड़की की ओर देखा। नीचे खड़ा जतिन अपनी टेढ़ी गर्दन से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और हाथ में नैना की डायरी थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। रचना चीखी। सुनीता ने उसे खींचकर वापस लिया। यह सब तुम्हारा वहम है, चलो यहाँ से। लेकिन उस रात के बाद रचना ने हर शिफ्ट में जतिन की परछाई देखी। कभी वो नैना के कमरे में खड़ा मिलता तो कभी लाइब्रेरी की खिड़की पर चिपका हुआ। एक रात रचना ने नैना को कॉरिडोर में भागते देखा। उसने पीछा किया तो देखा नैना हॉस्पिटल के बेसमेंट के दरवाजे से गायब हो गई। रचना ने दरवाजा खोला। अंदर बर्फीली ठंड थी और दीवारों पर जतिन के नाम से खून के लेटर लिखे थे। एक कोने में नैना बैठी थी, उसके हाथ में जतिन की तस्वीर। उसने रचना की ओर देखकर कहा, तुम भी उसकी हो जाओगी। वो तुम्हारी डायरी ढूंढ लेगा। तभी रचना को पीछे से सांसों की आवाज सुनाई दी। मुड़ते ही जतिन का चेहरा उसके सामने था। उसने रचना की गर्दन पकड़ ली और हंसते हुए कहा, तुम्हारी खूबसूरती मेरी कलेक्शन का हिस्सा बनेगी। रचना ने आखिरी सांस में चीखा। सुनीता, मदद करो। अगली सुबह सुनीता ने बेसमेंट में रचना को बेहोश पाया। उसकी गर्दन पर नीले निशान थे और हाथ में एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था, रचना, मेरी नई मुसीबत। नैना अब रूम नंबर 11 में शांत थी। वो दीवार पर नए नाम लिख रही थी। रचना, सुनीता, डॉक्टर वर्मा। उसकी आंखों के सामने जतिन मुस्कुरा रहा था। प्यार की हदें पार करो, पर सावधान रहो। कहीं आपकी डायरी किसी पागल के हाथ न लग जाए।